Hi everyone, myself Narayana sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है और इस चैप्टर में हमने अब तक जिन पॉइंट पर डिस्कशन किया, बात करें तो पार्ट 11 तक हमने अबाउट द एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कैसे करते हैं, एंड देन आफ्टर हमने फाइंड आउट किया यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ, इनकी इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड ऑर्डर. अब हम आप जब बात करेंगे पार्ट 12 में, और पार्ट 12 में हमारा आज का पार्ट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो फिर है क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग? स्टूडेंट, ये एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स है जो एक ऐसे मॉलिक्यूल के बिटवीन जनरेट होता है या एक मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम टू एटम जनरेट होता है, जहां पर हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है. जो हाइड्रोजन एटम है किसी भी कंपाउंड में एक ऐसे एटम से अटैच है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो और जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो समझ लेना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो समझ लेना कि ऐसे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं. बट ऐसा हर एलिमेंट के कंपाउंड में नहीं होता. ये ग्रुप 15, 16 और 17 में होता है. तो फिर पहले इसको डिफाइन करते हैं. द अट्रैक्शन फोर्स, the attraction force that generate in compound in which hydrogen atom attached with an element hydrogen atom attached with electronegative atom by single covalent bond and contain lone pair electron. So the attraction force that generate between the in compound in which the hydrogen atom attached with the electronegative atom by single covalent bond and contain lone pair electron is called hydrogen bonding. So हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये मीनिंग हो गया. एज एग्जाम्पल NH3, H2O, HF, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है. लाइक H2O की बात करते हैं. पहला मॉलिक्यूल है H2O मॉलिक्यूल्स. H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा?
ये रहा वाटर मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर पॉइंट वाइज जाए तो बहुत से डॉटेड मेंशन करते हैं, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलवेज डिनोटेड बाय पुटिंग अ 3 डॉटेड लाइन बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो देखो 3 डॉटेड लाइन दिया, अब ये डॉटेड लाइन इनके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन ही दिखा दिया 2, क्लियर। फिर हमारा एक मॉलिक्यूल का क्या है, ऑक्सीजन है, तो दूसरे का हाइड्रोजन, क्लियर। फिर ये डॉटेड लाइन H O H, तो ये पॉइंट्स हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग denoted by हाइड्रोजन बॉन्डिंग denoted by 3 डॉटेड लाइन, 3 डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन ऑलवेज कहाँ रखेंगे हम, हाइड्रोजन और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो इससे अटैच हैं, लाइक दिस देख ही रहे हैं आप, लाइक NH3। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, NH3 में एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन अटैच है स्टूडेंट। आप इसको देखेंगे आप तो ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 डॉटेड लाइन, फिर N, फिर यहाँ पर इससे 3 हाइड्रोजन, फिर डॉटेड लाइन, N, लाइक दिस वे आप रिप्रेजेंट करते जाओगे। मतलब अमोनिया अमोनिया में मिलता है, वाटर वाटर में मिल जाता है। व्हाट आर रीजन बिहाइंड दिस, दैट इज द रीजन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक वाटर की ड्रॉप दूसरे वाटर में मिलकर होमोजेनियस फेज बना लेते हैं, उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दैट इज द साइन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड डेफिनेशन हो गया, डिनोट कैसे करते हैं, कौन से बनाते हैं और रीजन क्या है। तो रीजन तो बताएंगे, पहले ही बता देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म ओनली कंपाउंड ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, 16, 17। फर्स्ट एलिमेंट मैं आपको ब्रैकेट में मेंशन कर दे रहा हूँ। मीन्स अगर मैं बात करूँ कि ग्रुप 15, 16 और 17, तो स्टूडेंट ग्रुप 15 का पहला एलिमेंट मैंने मेंशन किया है। पहले एलिमेंट में जाएंगे, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन है, इधर ऑक्सीजन, इधर फ्लोरीन है। तो इसका कंपाउंड क्या है, NH3 है। इसका कंपाउंड क्या है, H2O है। इनका कंपाउंड क्या है, HF। दैट्स ऑल। सो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की बात करूं मैं यहाँ पर, तो ये पॉइंट्स है, ये बना रहे हैं। हाँ एग्जाम्पल भी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन bonding, the magnitude of hydrogen bonding is 10 kilojoule to 100 kilojoule per mole। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 100 की वैल्यू होती है, राइट। मतलब 100 इज द राइट ऑप्शन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मिनिमम की वैल्यू बताई गई यहाँ पर स्टूडेंट। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर हुआ स्टूडेंट? आई होप क्लियर हुआ होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अट्रैक्शन फोर्स है जो हाइड्रोजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में लगता है, जिसके पास एटलीस्ट एक लोन पे इलेक्ट्रॉन हो। और इस टाइप का बॉन्डिंग से ग्रुप 15, 16, 17 का पहला एलिमेंट ही बनाता है, उनके हाइड्राइड्स बनाते हैं, मतलब इनके हाइड्राइड्स हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्राइड। हाइड्राइड ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, 16, 17। तो ये हाइड्राइड्स है। हाइड्राइड्स मीन्स हाइड्रोजन और एक और एलिमेंट का कंपाउंड्स। सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया।
अब मैं आपको स्टूडेंट बता दूं यहाँ पर कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन क्या है। रीजन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रीजन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, क्यों है? कोई भी यहाँ से कंपाउंड उठा ले रहा हूं मैं, लाइक केयर करना स्टूडेंट, HF। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन है एक पोलैरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, पोलैरिटी। ये HF कैसे पोलर है? बोलते कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम having a large difference in electronegativity, then more electronegative atom gain partial negative charge and other atom hydrogen gain partial positive charge. Electron pair displaced toward the fluorine, clear? So ऐसे केस में ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बेयर करेगा, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया। और यहाँ से हम देखेंगे कि जब एक और ऐसा ही मॉलिक्यूल्स इसके आजू बाजू आ गया तो स्टूडेंट अपने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन डायरेक्ट इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, इसलिए ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है। तो ये होता है रीजन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मीन्स पोलैरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? तो पोलैरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ही मेन रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, इनके किस ग्रुप के एलिमेंट कौन से बनाते हैं, क्या डायमेंशन है, मैग्नीट्यूड है, डिनोट कैसे करते हैं, डेफिनेशन क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वर्ड है ना, उसको लैटिमर एंड रोडेबस, इन दो साइंटिस्ट ने वर्ड दिया था, रोडेबस एंड लैटिमर। अब हम बात करेंगे इनके टाइप और इनके इम्पोर्टेंस की। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पढ़ रहे हैं और अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो अगला पॉइंट हमारा होगा टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं मैं यहां पर तो फिर क्या होगा। तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहला है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? बोलते हैं द हाइड्रोजन बॉन्डिंग form between two molecules of same or different compound. Same or different compound is called intermolecular हाइड्रोजन
bonding. The hydrogen bonding formed between two molecules of same or different compound is called intermolecular hydrogen bonding. इससे वर्ड देते हैं intermolecular hydrogen bonding. As example, HF, NH3, water and para nitrophenol. Para क्लोरोफिनॉल। मैं बात करूंगा इनकी एग्जांपल तो हमने दे दिए स्टूडेंट, मैटर इनका रहा है। अब ये आर्थो मेटा पैरा कहाँ से आया, बेंजीन क्या है, फिनॉल क्या है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, राइट। दो मॉलिक्यूल के बीच बनता है, चाहे वो दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही कंपाउंड के हो या फिर डिफरेंट हो। तो इनका तो मैंने डायग्राम अभी आपको दिखा दिया, मैटर इनका दिखाना है। तो हम बात करेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। सो पैरा नाइट्रोफिनॉल मीन्स स्टूडेंट आप क्या करेंगे बेटा, ये है बेंजीन। बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ऊपर OH लग जाए तो इसे फिनॉल बोलते हैं। और बेंजीन में 3 पोजीशन होती है, कौन सी, पैरा, आर्थो, मेटा। आर्थो के सामने आर्थो, मेटा के सामने मेटा और पैरा के सामने पैरा। होता क्या स्टूडेंट, पहला कोई भी फंक्शनल ग्रुप आता है तो पैरा पोजीशन पे लगता है। पैरा पे लगने के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो होगा आपका वो साइड में आर्थो, मेटा, पैरा। तो अगर पहला पैरा रहता दूसरा कहाँ है उसका नाम लिखते हैं। जैसे लिखा पैरा नाइट्रोफिनॉल, मतलब ये फिनॉल है, तो पैरा नाइट्रो मतलब इसको छोड़कर इन तीनों पोजीशन में जहां लगा रहेगा सेकेंड कंपाउंड उसका नेम यहाँ रहेगा। ये POM दिखाएंगे तो P मतलब यहाँ लगा दूसरा, तो ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रो मतलब NO2। तो केयर करना, OH नाइट्रो, 3 डॉटेड लाइन, 1 2 3, OH फिर डॉटेड लाइन, ये हो गया। तो ये पॉइंट्स हो गया यहाँ पर। ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरा नाइट्रोफिनॉल की। अब बात करेंगे यहाँ पर सेकेंड, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग means the hydrogen bonding form between hydrogen and other electronegative atom in same compound is called intermolecular hydrogen bonding. It's called intermolecular hydrogen bonding. So हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो एक ही मॉलिक्यूल के कंपाउंड बनता है, राइट एग्जांपल मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पर, ओ नाइट्रोफिनॉल। दूसरा इससे मैंने राइट किया ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल क्या होता है, कंपाउंड है CH2 OH CH2 OH, मतलब अब CH2 है, यहाँ पर CH2 है, OH और OH इनका फंक्शनल ग्रुप, इसका हाइड्रोजन तो इसका अट्रैक्ट करेगा लाइक दिस। सेकेंड है फर्स्ट वन, बात करें यहाँ पर आर्थोनाइट्रोफिनॉल। आर्थोनाइट्रोफिनॉल फॉर्म इंट्रा बट पैरानाइट्रोफिनॉल फॉर्म
इंटर, क्लियर। सो OH ये फिनॉल हो गया स्टूडेंट, और इसके आर्थो पोजीशन जैसा मैंने यहाँ राइट करके रखा है, तो आर्थो पर नाइट्रो ग्रुप है, क्लियर, और ये डबल बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही कंपाउंड के दो एटम के बीच में। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स टाइप इंटर एंड इंट्रा। अब हम लोग पढ़ेंगे इनके इंपॉर्टेंस, क्लियर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So after definition and types, now intermolecular and intramolecular hydrogen bonding. So next and last point about the hydrogen bonding is importance of hydrogen bonding. First point, transmission of genetic character. Transmission of genetic character from one generation to another generation. सो स्टूडेंट आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं कि जो जेनेटिक मीन्स हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी आई होप आप क्लियर होगा आपको पॉइंट से, क्योंकि हम 9th-10th में भी इसके अबाउट स्टडी कर चुके हैं। सो हेरिडिटी मीन्स होता है क्या, द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एंड द फैक्टर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी इज क्रोमोसोम्स. सो क्रोमोसोम्स that is by analysis or chemical analysis now gives what is protein and genes that is made up of, कर सकते हो कि जीन्स मेड अप ऑफ प्रोटीन. सो ये जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी. और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जो डीएनए है, आरएनए एंड बोथ काइंड के ये जो कंपाउंड है आपके मोड बता दें डीएनए की, जैसा डीएनए एंड आरएनए. आरएनए एक यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक यूग्लिना, पैरामीशियम, राइट, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब के जेनेटिक मटेरियल है. एंड डीएनए दैट इज फाउंड इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स लाइक एनी काइंड ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स. तो ये डीएनए जो फॉर्म होता है जिसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं लाइक पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप एंड ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन बेस. सो नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर एंड फास्फेट ग्रुप, यहाँ पर 3 कंपोनेंट के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जिससे ट्रांसमिशन होता है. और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डीएनए लॉन्ग टाइम तक कर सकते अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज नहीं करता. नाउ सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंस की बात करें आप. सो इवापोरेशन ऑफ वाटर, evaporation of water from a surface occur slowly. अगर हम बात करें यहाँ पर, सो स्टूडेंट और सरफेस से वाटर का इवापोरेशन बहुत ही स्लो होता है. रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वन molecules of water now connected with attached with kind of attraction force that is called hydrogen bonding. So that's the reason. And third point, like some medicines so it's faster effect in compared to the अदर मेडिसिन. स्टूडेंट अगर यहाँ पर केयर करें तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन से जब भी हम जाते हैं और किसी भी पर्टिकुलर डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं तो दैट टाइम हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है बाय डॉक्टर, लाइक एस्प्रिन, डिस्प्रिन, डाइजिन, राइट. अ नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ मेडिसिन है जिनको हम क्या करते हैं वाटर में डिजॉल्व करके लेते हैं. रीज़न इन शॉर्ट टाइम में इनका इफेक्ट हमें अपनी बॉडी पर दिखता है लाइक इनो. सो उसका रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नंबर 4,
cotton fabrics dry later than synthetic fabrics, that is also known as terylene, polyester. सो टेलिन एंड पॉलिस्टर थ्रेड के बनाए गए जो यहाँ पर फैब्रिक्स एंड कॉटन फैब्रिक्स, देखा जाए तो कॉटन फैब्रिक के जो भी कपड़े हैं अगर उनको हम देखें वाटर इमर्स करके और ड्राई होने के लिए हैंग कर दें तो कॉटन फैब्रिक ड्राई लेटर देन polyester. What are the reason behind this, student? The main reason is hydrogen bonding. The thread of cotton fabric now make hydrogen bonding with water molecules. So about 100 kilojoule energy is required for the what is separation of the water from the threads. So that's clear है, cotton fabric dry later than polyester or terylene. Our next point, physical state. Water is a liquid, but hydrogen sulfide is a gas. Reason. So student, इसमें आपको 2 मार्क के लिए पॉइंट्स आएंगे. Now explain or give reason that water is a liquid but hydrogen sulfide is a gas and both compound contain 2 hydrogen and oxygen and sulfur both belong in the same group 16. And both atom oxygen and sulfur contain its last orbit is 6 electrons. So what are reason behind this? Hydrogen bonding. Due to the hydrogen bonding, now water molecule gain liquid state, attain liquid state, and hydrogen sulfide are unable to form hydrogen bonding. Reason, now OH bond in water is now more polar than HS bond in hydrogen sulfide. And next point and last, the boiling point of para-nitrophenol is more than orthonitrophenol. The boiling point of para-nitrophenol is more than orthonitrophenol. Why? What are reason behind this? So para-nitrophenol and orthonitrophenol. Para-nitrophenol means, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया इस पॉइंट को. ना OH lies on where? Para position, and orthonitrophenol OH lies on ortho position. So this molecule form intramolecular hydrogen bonding. This form intermolecular hydrogen bonding. So student, the strength of, that is the main points, the strength of intermolecular hydrogen bonding is more than intramolecular hydrogen bonding. So the strength of intermolecular hydrogen bonding is more than intermolecular hydrogen bonding. Due to this reason, now boiling point of para-nitrophenol is more than orthonitrophenol. Reason, para-nitrophenol form intermolecular hydrogen bonding, but orthonitrophenol form intramolecular hydrogen bonding. So due to the formation of intermolecular hydrogen bonding, the boiling point of para-nitrophenol is more than orthonitrophenol. Clear? So student, ये हो गए पॉइंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो वंस अगेन मैं रिमाइंड करा दूं आपको, इस पार्ट में हमने जिस पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चला वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट प्रोड्यूस बिटवीन द हाइड्रोजन एंड अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन विच द हाइड्रोजन अटैच विद दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंटेन लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन.
And then after, what a name of group, which element form hydrogen bond. सो डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और लगभग पॉइंट्स कंप्लीट होने आ गए आपका। सो मेन 3 पॉइंट्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम, यहाँ की स्कूल की एग्जाम या जो भी एग्जाम होगी वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अदर पॉइंट्स भी काफ़ी वैल्यूएबल कर सकते हो क्योंकि इनके पॉइंट्स आपको नीट जेईई में पूछे जा सकते हैं। देन आपका हम बात करें तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल आपको आपके स्कूल के एग्जाम में पूछे जाएंगे 2 मार्क 3 मार्क के लिए जो भी। लाइक फर्स्ट वन, कॉटन फैब्रिक ड्राई लेटर देन सिंथेटिक एयर पॉलिस्टर, एंड सेकेंड थिंग इज वाटर इज लिक्विड बट हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए गैस। जब भी स्टूडेंट इस टाइप के पॉइंट्स आपसे पूछे जाए तो माइंड में सेट कर लेना, अगर वर्ड यहाँ पर गैस एंड लिक्विड का है तो लिक्विड कोई भी कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एग्जिस्ट होगा। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर देन द अर्थोनाइट्रोफिनॉल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द बोर्ड एग्जाम। एंड तो आप यहाँ पर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल मोर ज़्यादा है इन कंपेयर टू अर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो वंस अगेन रिमाइंड करा दूं मैं आपको, ग्रुप 15 सेक्शन 17 के फर्स्ट एलिमेंट के हाइड्राइड्स ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। हाइड्राइड्स वैल्यू मैक्सिमम 100 किलोजूल पर मोल होती है। एंड देन आफ्टर टाइप 2 है इंट्रा एंड इंटर। सो स्टूडेंट इन पॉइंट के लिए आज के लिए बस इतना ही। इस लेक्चर में हम बात कर रहे थे और हमारा लेक्चर नंबर मीन्स 12 हो गया। एंड नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे पार्ट 13 में, जहाँ पर हमारा डिस्कशन चलेगा अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो इस चैप्टर की लास्ट रीडिंग होगी, बट इससे बिफोर हम लोग 2 पॉइंट्स पर और डिस्कशन करेंगे। LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एंड एक और पॉइंट्स होगा फॉर्मल चार्ज। सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ न्यू टॉपिक। थैंक यू।